मुझे तो लगता है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर बिजली की कीमत बेतहाशा बढ़ाई गई या बढ़वाई गई जी, इसके ये भी भारतीय प्लानिंग का हिस्सा था कि पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्री जो है वो इकोनॉमिकल वायबल ही ना रहे, उसकी वायबिलिटी खत्म हो जाए। ये अगर इंडिया की साजिश थी तो उसमें से जो किकबैक्स और कमीशन है वो इंडिया को जाने चाहिए थे, या आईपीपीज इंडियंस की होनी चाहिए थी। चाइना ने ऑफर किया है कि भारत और चाइना मिलकर एक नेटो को क्रिएट करें, एशिया का नेटो। दिस इज समथिंग विच ओनली मोदी कैन डू। 15,000 शिया पाकिस्तानियों को यूएई बेदखल कर चुका है। ये देखिए, ये जो पाकिस्तान को घेरा गया, पहले ईरान जो कि पाकिस्तान का सदियों से दोस्त चला आ रहा था उसको तोड़ा गया। आज भी वो, इसके बावजूद कि हम उसको बचा रहे हैं, वो इंडिया का कलमा पड़ता हुआ पाया जा रहा है। ये कैसी साजिश है इंडिया की जिसमें से फायदा आप लोगों को मिल रहा है अरबों रुपया? क्योंकि चाइना ने अभी अभी बैक करना शुरू कर दिया कि हम दोस्ती करने के लिए तैयार हैं भारत के साथ, आइए मिलकर हम तरक्की करते हैं। इंडिया ने कहा था कि इतनी महंगी बिजली घर अपने यहाँ लगाएं। आप पाकिस्तान के अंदर बिजली महंगी पैदा होती है, इंडिया का कसूर है। चलिए एक्सपोर्ट तो आप कह देंगे आप वो हमारी कम करवा रहे हैं। हमें अपनों ने लूटा, गैरों में क्या दम था। यानी आप अमेरिका इसराइल से क्या शिकवा गिला करेंगे कि वो मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं, ईरान के साथ क्या कर रहे हैं, जब हमारा यूएई ईरान के साथ क्या कर रहा है और पाकिस्तानी मुसलमानों के साथ क्या कर रहा है। आप सोच सकते हैं कि अगर कहीं भारत ने चाइना के साथ मिलकर नेटो बुला लिया, होगा क्या? अमेरिका की तो नींद गई। नमस्कार दोस्तों। एक हद होती है बेवकूफी की, लेकिन इन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने आज वो हद भी पार कर दी है। जरा सोचिए, ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट अपने चैनल में बैठकर ये कह रहा है कि आज जो पाकिस्तान में बिजली की रेट 53 रुपए प्रति यूनिट है वो भी भारत की साजिश है। यहाँ तक कि इस वक्त जो महंगाई पाकिस्तान में है वो भी भारत की साजिश है। दोस्तों, इनकी आर्मी इन्हें कौवे की तरह नोच नोच कर खा रही है। आईएमएफ से लोन लेकर इनकी हालत आज इतनी खराब हो चुकी है कि आज पाकिस्तान की आवाम 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी सोचती है। इन्हें सवाल करना चाहिए अपने उन जनरल से जो डिफेंस बजट के नाम पर कितने अरब रुपए खा जाते हैं। इनके नेता ना जाने कितने अरबों की प्रॉपर्टी बनाकर ब्रिटेन और अमेरिका में शान से रहते हैं, लेकिन इनकी मीडिया को देखिए, ये बेवकूफ लोग भारत पर इल्जाम लगा रहे हैं कि इनके यहां महंगाई हमारी साजिश है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। जय हिंद। अब तक, आज के दिन तक, हाँ जी, भारत की ये डिप्लोमेसी और उसकी ये स्ट्रेटजी रही है। मैं आपको गुजारिश करूंगा अपने नाजरीन को कि 2007 के अंदर एक फिक्की ने रिपोर्ट बनाई थी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की, FICCI। अच्छा। वो फिक्की रिपोर्ट और पाकिस्तान आप गूगल कीजिए, उसके अंदर वो रिपोर्ट पढ़ के आपकी आंखें खुल जाएंगी। और ये उसी मुहिम का हिस्सा था जिसके तहत पाकिस्तान को एक वीरान और बंजर इलाके में तब्दील करना, इसका पानी बंद करके पाकिस्तान को रॉ मटेरियल एक्सपोर्टिंग कंट्री बनाना, यहाँ की सनतों को बंद करना। ये जो हमारे सनतकार चीख रहे होते हैं ना कि उनकी कम्पिटिटिवनेस खत्म हो गई, मुझे तो लगता है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर बिजली की कीमत बेतहाशा बढ़ाई गई या बढ़वाई गई जी, इसके ये भी भारतीय प्लानिंग का हिस्सा था कि पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्री जो है वो इकोनॉमिकल वायबल ही ना रहे, उसकी वायबिलिटी खत्म हो जाए। ये तो दे रहे हैं। देखिए, ये 14 किलोमीटर दूर बिजली बन रही है 4 रुपए फी यूनिट, और यहाँ पे बन रही है 40 रुपए फी यूनिट। मैं इसे एक साजिश ना कहूं तो क्या कहूं, ये भी कुछ साजिश लगती है मुझे। इसके ऊपर मातम मेरा भाई करेगा, लेकिन मैं ये पॉइंट आउट कर रहा हूं। ये देखिए, ये जो पाकिस्तान को घेरा गया, पहले ईरान जो कि पाकिस्तान का सदियों से दोस्त चला आ रहा था उसको तोड़ा गया। आज भी वो, इसके बावजूद कि हम उसको बचा रहे हैं, वो इंडिया का कलमा पड़ता हुआ पाया जा रहा है। उनके मेरे सेगमेंट से थोड़ी मुख्तलिफ है, लेकिन चले मैं राना साहब की ओपिनियन ले लेती हूँ। राना साहब, आप ये आर्गुमेंट बाय करें, चले कह लें, मैं कंक्लूड कर लूं। और इसी तरह अफगानिस्तान, भाई, जिसके लिए हमने हजारों लोग शहीद करवाए, हमारे हर गली मोहल्ले के अंदर बम धमाके हुए, अफगान आगे 40 साल यहाँ पे मुकीम रहे। वो अफगान जो है आज पाकिस्तान के बारे में शुभ शुभ नहीं सोचता। ये सारी वो उस प्लान का हिस्सा है। तो ऐसी सूरत के अंदर मैं ये समझता हूँ कि ये सिंक्रोनाइज्ड है। हमने
गल्फ के अंदर कुछ दोस्तों को नाराज भी किया है। अगर बहुत सारे दोस्तों का दिल जीता है जी, ये उन दोस्तों की नाराजगी भी हो सकती है। लेकिन एक नाराजगी बात इतनी खतरनाक है हाँ, पहले भी इससे साबित होता है कि पहले भी इसके पीछे वही दोस्त अहबाब थे जो कि जैसे ही नाराज हुए हैं तो फिर यहाँ पे आप इसको इस तरह क्यों नहीं देखते कि जैसे ही इस जंग में हमसे कुछ दोस्त नाराज हुए और हमने उनकी नाराजगी मिटाने की कोशिश नहीं की, हमने कहा तो ये तो आज आप राणा साहब वाली बातें कर रहे हैं। रुस्या रहो, तो उन्होंने फिर इधर वाला बटन घुमा दिया। लेकिन एक बात मुझे राणा साहब समझ नहीं आई। अब यहां से आप अंदाजा करें कि इस्लामी दुनिया के खिलाफ खड़ी हो गई है। मुसलमान मुल्कों के खिलाफ खड़े हो गए हैं। और एक बहुत ही तकलीफ दे खबर मैं अब आपको बताऊं, ये फ्रांस 24 फ्रांस का स्टेट टीवी चैनल है और बड़ा टीवी चैनल है, यानी दुनिया के बड़े मीडिया हाउसेस में से एक है फ्रांस 24। फ्रांस 24 ने एक बड़ी तकलीफ दे खबर इस पे एक और मेहमान को इन्होंने लिया हुआ था जो कि जर्नलिस्ट है, एडिटर है। उसने ये खबर दी कि ये जो खातून इसमें आप देख रहे हैं कि 15,000 शिया पाकिस्तानियों को यूएई बेदखल कर चुका है, 15,000 से ज्यादा, और उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर लिए गए हैं। जो उनके वहां असासे थे, जो उन्होंने अपने, कोई 10 साल से रह रहा है, कोई 20 साल से रह रहा है, जो उन्होंने मेहनत करके वहां अपने असासे बनाए, प्रॉपर्टीज बनाई, घर बनाया होगा, जो भी कुछ बनाया, गवर्नमेंट ने वो सब भी फ्रीज कर लिया है, छीन लिया उनसे, उनके बैंक अकाउंट्स बंद कर दिए और उनके उनकी जो फोटो आईडीज हैं या उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको बंद कर दिया है, उनकी आईडीज बंद कर दी और उन्हें जबरदस्ती वहां से डिपोर्ट कर दिया। 15,000 शिया पाकिस्तानियों को। और इत्तेहाद एयरलाइन जो कि अबू ज़हबी की है, इत्तेहाद एयरलाइन ने दर्जनों पाकिस्तानियों को, कोई जो 10-10, 20-20 साल से, 18-18 साल से वहां काम कर रहे थे, उनको नौकरियों से निकाल दिया। ये फ्रांस 24 खबर दे रहा है। यानी आप ये कहना चाहते हैं यूएई वालों, आप फिर ये कहना चाहते हैं ना अपने इस अमल से, इस एक्शन से, कि इस वक्त अमेरिका और इसराइल के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ दुनिया का शिया मुसलमान खड़ा है। आपने हिम्मत दिखाई, आपने स्ट्रेंथ दिखाई, इनको एग्री करना पड़ा। अब वो क्या बोल रहे हैं? चाइना ने 3 चीजें बोली। एक, वो कहते हैं कि हमारा जो चाइना और भारत के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो पहले से बेटर होना चाहिए, हमारे पास एक हॉटलाइंस होनी चाहिए कि जब मन करे हम एक दूसरे से बातें कर लें। भाई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला काम चाइना कर रहा है हमारे साथ। दूसरा, वो बोलते हैं कि जो हमारी टेंशन्स हैं भारत के साथ चाइना की, वो कम होनी चाहिए। और साथ में उन्होंने बोल दिया कि क्यों ना हम भारत और चाइना का मिलकर एक नेटो क्रिएट कर लें, एक मैसिव एशियन अलायंस जो कंप्लीटली कट ऑफ करेगा वेस्ट को। वेस्ट बोलता है, अमेरिका बोलता है भारत के साथ मिलकर हमने इंडो पैसिफिक में चाइना की दादागिरी खत्म करनी है, और चाइना भारत को बोल रहा है आइए मिलकर नेटो बनाते हैं। आप सोच सकते हैं कि अगर कहीं भारत ने चाइना के साथ मिलकर नेटो बना लिया, होगा क्या? अमेरिका की तो लीड गई, क्योंकि हार्डवेयर चाइना बनाता है, सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं। अगर चाइना और भारत इकट्ठे हो गए, सारी दुनिया को हम अपनी उंगलियों पर नचाएंगे। इसलिए अमेरिका टेरिफाइड है, ये इम्पॉसिबल काम हो कैसे गया। पाकिस्तान की तो बर्बादी शुरू हो गई इस स्टेटमेंट के बाद ही। इस्लामाबाद की जो पूरी की पूरी फॉरेन पॉलिसी है वो रिलाई करती है कि भारत और चाइना का एक दिन युद्ध होगा। जब हमारा भयंकर युद्ध होगा चाइना के साथ, उस वक्त वो कश्मीर ले जाएगा। उसकी जो सुई है वो सिर्फ वहीं पे अटकी है। जैसे कि उसको ऐसा लगता है जैसे कि पाकिस्तान में तो दूध की नदियां बह रही हैं, वही नदियां वो कश्मीर में बहाना चाहते हैं।